दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों एक नेता का काम होता है वो आम जनता के बीच जाए, उनके साथ बैठे, उनकी परेशानियां, उनके दुख दर्द को समझे और उनका निवारण निकाल सके। हर आम आदमी एक नेता को इसलिए चुनता ताकि ये आदमी हमारे बीच आएगा, हमारी समस्याओं को समझेगा और उसके बाद हमारी समस्याओं का निजात भी निकालेगा। और हर एक आम आदमी ये भी चाहता है कि उनका नेता उनके बीच में आए ताकि वो उनकी परेशानी को, उनको दुख दर्द को बड़े ही बारीकी से समझ सके। और दोस्तों नेता का काम ही ये होता है, नेता अगर आम जनता के दुख दर्द को नहीं समझेगा तो उसका निवारण कैसे देगा। और इसके लिए नेताओं को आम जनता के बीच जाना भी पड़ता है। खैर आजकल तो बाकायदा नेता अपनी सिक्योरिटी लेके जाते हैं और सिक्योरिटी भी ऐसी होती है कि आम आदमी मिल ही नहीं पाते उनसे। तो ये भी एक ना एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से नेताओं के बीच और आम जनता के बीच एक फासला आ गया है। एक फासला ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से आम जनता नेताओं तक अपनी परेशानी पहुंचे नहीं पाती। और आजकल के नेता भी तो वीआईपी हो गए ना, वो भी आम जनता के बीच जाना ही नहीं चाहते। अब इन्हीं को देखिए, ये है हमारी हेमा मालिनी जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने, हमारे सन्नी पाजी की मम्मी और हमारे धर्म पाजी की धर्म पत्नी। दोस्तों हेमा मालिनी जी को बीजेपी ने फिर से मथुरा से टिकट दिया है, परंतु इस बार इन्होंने एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा वो सुनकर आप भी बड़े हैरान होंगे। इन्होंने पत्रकार साहब को कहा कि मैं जनता के बीच जाऊं ये हो नहीं सकता, मेरा काम जनता के बीच जाने का नहीं है, मैं उनकी परेशानी नहीं सुन सकती। मैं अगर जनता के बीच जाऊंगी तो वो लोग सेल्फी लेते हैं, वीडियो लेते हैं। खैर पहली बात तो ये है कि अगर इनको सेल्फी और वीडियो से इतनी परेशानी है तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब इनको रील बनानी होती है और जब इनको फोटो शूट कराना होता है तब तो ये फटाफट से जनता के बीच में चले जाती हैं। तब तो ये फटाफट खेतों में बीच में जाकर खेत में गेहूं काटने लगती हैं, औरतों के साथ महिलाओं के साथ खेतों में बैठती हैं। जब इनको अपना फोटो शूट कराना होता है तब तो ये सब कुछ काम करती हैं। परंतु जब जनता की बारी है, जब जनता अपनी परेशानी इनको बताना चाहती है तो ये जनता के बीच जाने को तैयार ही नहीं है। दूसरी बात ये, क्योंकि ये एक एक्टर है तो एक्टर के लिए उसके जीवन में उसका अगर फैन फॉलोइंग अगर खत्म हो जाए तो उनका जीवन ही बर्बाद है। अगर कोई एक्टर ऐसा हो जो रोड पे चले और कोई उनसे सेल्फी मांगने ना आए तो फिर वो काय का एक्टर रह गया, वो काय का एक सेलिब्रिटी रह गया। एक्टर तो खुद ये चाहते कि लोग आए उनसे उनके साथ सेल्फी लें। और रही बात अगर एक मैं नेता की बात करूं तो एक नेता का काम होता है आम जनता के बीच में जाना, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। अब हेमा मालिनी जी कह रही कि मैं जनता के बीच नहीं जाना चाहती और मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि उनके बीच जाकर उनकी परेशानी सुनने का काम मेरा नहीं है, और इसको वो पूरा बकायदा एक्सप्लेन भी कर रही हैं। तो इस तरीके से अगर ऐसी सोच, ऐसी धारणा एक नेता की होगी तो उसको क्या आम जनता वोट देगी? जो नेता अपने जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता की बात ही नहीं सुनना चाहती या उनके बीच जाना ही नहीं चाहती तो उनके लिए उनको जो जनता है वो क्या उनको इस चुनाव के अंदर वोट देगी? दोस्तों ये तो खैर समय बताएगा आने वाला, परंतु हेमा मालिनी जी ने कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बना दिया जिससे आम जनता उनसे दूर हो जाए। खैर पिछली बार तो चुनाव में ये अच्छे वोटों से जीती थी, परंतु इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए और हेमा मालिनी जी के लिए दोनों के लिए एक संघर्ष वाला समय है। खैर ये तो आने वाली समय में जनता ही इनको जवाब देगी। फिलहाल ये वीडियो कैसी है आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और साथ में हेमा मालिनी जी ने क्या कुछ कहा वो पूरा सुने, ध्यान से सुने और सोचे और अमल करें, और उसके बाद जो आपके मन में विचार है उसको कमेंट्स के रूप में जरूर भेजें। मेरे हिसाब से एज ए सांसद मेरा अलग काम होता है। पब्लिक में जब मीटिंग्स वगैरह होता है हम जाते हैं जी, उसके अलावा हमें हमारे विधायक लोग उन लोगों के लेवल में उनके सब साथ में रहेंगे। दैट इज देयर ड्यूटी टू डू दैट जी। माय ड्यूटी इज व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट आई एम देयर, when it is not required, why every day I should be sitting with everybody? There is no need, but I am doing my work. Na? My work is in the office. I go to the meetings, I get execute so many things what is happening in different department, वो सब मैं देखती हूँ, वो सारा काम implement करती रहती है ना। ये काम ज्यादा जरूरी है कि लोगों में बैठना जरूरी है। लोगों में बैठेंगे फोटो लेंगे और क्या करेंगे।